हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। देखो ये पार्ट हमारे पास सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, पार्ट 1 का आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम दो सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। जो पहली सिंथेसिस होगी उसमें हमारे पास 2 से 3 रिएक्शंस आएंगी, और सेकंड जो सिंथेसिस होगी उसमें भी हमारे पास 2 से 3 रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। और ये दोनों सिंथेसिस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। और जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो उसको साथ साथ में उतारते जाइएगा, क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए, तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसको लिखिए सिंथेसिस ऑफ डाई एसिटिक एसिड, ठीक है। अभी देखो इसका जो प्रोसीजर है ना हमारे पास, इसका प्रोसीजर क्या होता है। देखो हमने क्या करा है, जो पहली वीडियो थी उसमें हमने क्या करा था, मेलोनिक एस्टर लिया था, ठीक है। हमने क्या लिया था, मेलोनिक एस्टर। उस मेलोनिक एस्टर को हमने क्या करा था, उसके इनोलेट आयन में उसको चेंज किया था, ठीक है। अब इनोलेट आयन में मैंने कैसे कन्वर्ट करा था वो फर्स्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। मेलोनिक एस्टर को मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाया। फिर हमने क्या करा, इसको किसी भी एक अल्काइल हैलाइड्स के साथ, यानी सुटेबल अल्काइल हैलाइड के साथ जब मैं इसके रिएक्शन करवाऊंगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, मोनो अल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन होगी। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम वापस से इसको कन्वर्ट करेंगे इसके इनोलेट आयन में, वापस से इसके इनोलेट आयन में चेंज करेंगे। फिर वापस से हम क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाई अल्काइल मेलोनिक एस्टर हमें मिल जाएगा, ठीक है। डाई अल्काइल मेलोनिक एस्टर मिल गया। फिर हम क्या करवाएंगे, इसकी सब्सटीक्वेंट हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी, जो हमें चाहिए, ठीक है। जो हमें चाहिए यहाँ पे डाई अल्काइल एसिटिक एसिड, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड होगा वो किस तरीके से, वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले इसका प्रोसीजर समझिए कि प्रोसीजर हमें करना क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, मेलोनिक एस्टर लेंगे, फिर उसको इनोलेट आयन में चेंज करेंगे, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर हम मोनो अल्काइलेटेड, इससे जब रिएक्शन होगी तो मोनो अल्काइलेटेड मेलोनिक एस्टर बन जाएगा। फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा उसके इनोलेट आयन में, ठीक है। फिर उसको वापस अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डाई अल्काइल मेलोनिक एस्टर बनेगा। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के बाद डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर है जो इसमें चलने वाला है। तो इस प्रोसीजर को ना आपको ध्यान में रखना है, यानी जो आप ये बोल सकते हो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे जो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ आप मत लेना, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल आप करके जाना, जो मैं करवा रही हूँ ईजी है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको याद भी रहेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, जो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ताकि अगर किसी भी स्टेप में आप अटक भी जाओ, ठीक है, यानी भूल भी जाओ, तो आपको ये प्रोसीजर अगर याद होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहली सिंथेसिस होगी इसमें 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड CH3 ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है जी। तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। तो हम क्या लेंगे, डाईथाइल मेलोनेट CH2 COO C2H5 ट्वाइस। ये क्या है आपके पास, डाईथाइल मेलोनेट। हमें क्या करना है,
हमें क्या करना है, इनोलेट आयन में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक H है यहाँ से हट जाएगा, CH COO C2H5 ट्वाइस, यहाँ पे नेगेटिव देन पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। फिर आप क्या करेंगे, इसकी अल्काइल हैलाइड के साथ यानी CH3 आयोडीन के साथ इसके क्या करवाएंगे, रिएक्शन। अब क्या कराएंगे, CH यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, अब देखो मेरी बात सुनो, ये हमने क्या लिया है, बेस लिया है। तो बेस क्या करेगा हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है, तो उसको ले जाएगा। अब यहाँ से H जाएगा, तो मैंने होल पे नेगेटिव लगा दिया, ये यानी ये नेगेटिव है ना, इस कार्बन के ऊपर है, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, जब अल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये नेगेटिव चार्ज जो इस कार्बन के ऊपर है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से आयोडीन हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH COO C2H5 ट्वाइस, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वापस से हमें बेस के साथ रिएक्शन करवानी है, जो हमारे पास बना है उसकी हम इनोलेट आयन वापस से बनाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, दोबारा से बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी वापस से C2H5 यही लेना है, C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यानी यहाँ से C2H5OH ही निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो एक H बचा था हमें ये वापस बाहर भगाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 कार्बन COO C2H5 2, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, ये फिर हमें क्या करा था, ये बनाने के बाद अल्काइल हैलाइड के साथ वापस से रिएक्शन करी थी। इसमें भी हम क्या करेंगे, CH3 आयोडीन इसके साथ रिएक्शन करेंगे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से आयोडीन हमारा बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बनेगा कार्बन के ऊपर 2 CH3, ठीक है, 2 हमारे पास COO C2H5 COO C2H5। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन इसकी क्या करवाएंगे, एक्वस KOH के साथ, यानी हाइड्रोलिसिस इसकी हम कर देंगे। तो हमारे पास जो ये ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो CH3 COK, फिर उसके बाद डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। जो यहाँ पे K है, ये जो पोटाशियम है किस में चेंज हो जाएगा, H में, तो CH3 कार्बन CH3 COOH। मैंने बताया है कि एक कार्बन के ऊपर हमारे पास 2 COH नहीं आ सकते, तो इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी यहाँ से CO2 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूटेड 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 COH। ठीक है, यहाँ से हमारे पास CO2 ये बाहर जाएगा ना, CO2 बाहर चला गया, यहाँ से एक H बच गया, यानी देखो ये कार्बन CH3 2 CH3 कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन बच गया और ये पूरा का पूरा COH आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मेशन है इसकी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो ऐसे आपको करना है, यानी देखो अब ये जो है ना, अब आसान कैसे लगा, क्योंकि हमें प्रोसीजर याद था। मुझे आसान क्यों लगा, क्योंकि मुझे प्रोसीजर याद था कि मुझे ये करना है, ये वाले स्टेप्स करने हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोसीजर याद होगा तो आप आसानी से कर सकोगे कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, इसके बाद हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है, क्या हमें बाहर निकालना है, कैसे हाइड्रोलिसिस करनी है, कैसे डिकार्बोक्सिलेशन करनी है। ठीक है, तो प्रोसीजर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने लिखवाया था ना अभी, तो उसको रट्टा मार लेना, अच्छे से इसको समझ लेना, उसके बाद आपको ये वाला करना है। क्लियर। अभी हम सेकेंड सिंथेसिस करते हैं, यानी इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, CH3 CH2 CH3 COOH। ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, क्लियर। अब ये होगा कैसे, सेम एज इट इज जैसे हमने प्रोसीजर करा है ना, जो फर्स्ट वाले में करा था, सेम इसमें करना है। ठीक है, बस इसमें क्या करना है, आपको एग्जाम्पल भी मैं वही दूंगी। डाईइथाइल
मेलोनिक एस्टर। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास CH2 COO C2H5 यहाँ पे ट्वाइस, तो ये आ गया। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो यहाँ से ये बेस है तो ये H लेके जाएगा, तो यहाँ पे C2H5 OH तो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे जो भी बचा वो लिख देना CH COO C2H5 ट्वाइस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम वापस से क्या करवाएंगे, इसके किसी भी सूटेबल अल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, CH, क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है तो हमें ये लेना पड़ेगा। ठीक है, CH3CH2I। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक, यहाँ से ये बाहर। ठीक है, तो क्या करेगा ये CH3 CH2 CH COO C2H5 यहाँ पे ट्वाइस। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब हम वापस से क्या करेंगे, फिर से बेस के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ से सेम चीज़ C2H5OH बाहर जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 कार्बन COO C2H5 ट्वाइस, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, हम क्या करेंगे वापस से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, तो CH3 आयोडीन। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक, ये बाहर, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन CH2 CH3, ये CH3 COO C2H5 COO C2H5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वापस से इसकी हाइड्रोलिसिस में क्या करना है आपको, बस ये जो आपका है CH2 CH3 COO के, फिर इसके डाइल्यूट HCl के साथ इसके रिएक्शन करेंगे। तो ये जो पोटाशियम है ये H में चेंज हो जाएगा, CH2 CH3 COOH, फिर इसके डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, CO2 यहाँ से बाहर। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, CH3 CH2 CH3 COOH, तो क्या बन गया हमारे पास 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। CH3 CH2 CH3 COH, यहाँ से हमने CO2 निकाला, एक H इसके साथ COH आ गया। ठीक है, इजी है। अब इजी कैसे लगा हमें ये, क्योंकि हमें प्रोसीजर याद था, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। देखो, प्रोसीजर अच्छे से याद करके जाओ। अब जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछेंगे 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, मैंने 2 एग्जाम्पल्स ली जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया इसका कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपको करना है। अब एग्जामिनर आपको क्या बनवाता है, कैसे करता है, वो आपको देखना होगा। प्रोसीजर आपको याद मैंने करवा दिया। ठीक है, उस प्रोसीजर के हिसाब से आपको कन्वर्ट करते हुए चलना है। कब हाइड्रोलिसिस करवानी है, कब डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है, कब अल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, वो आपको डिसाइड करना है प्रोसीजर देख के। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं है कि इसको रट्टा मार के चले जाओगे तो ये एग्जाम में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये 2 सिंथेसिस हमारे पास हो गई है, यानी सिंथेसिस पहली थी उसमें 2 रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट है। अब हम करते हैं सेकंड सिंथेसिस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ जी, तो थर्ड सिंथेसिस हम करने वाले हैं, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, लेकिन इस बार हमें साइक्लिक की फॉर्म में बनाना है। क्लियर, तो उसमें हमारे पास आएगी सिंथेसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसकी हमें सिंथेसिस करनी है। तो कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हमने डाइथाइल मेलोनेट लिया था, इसमें भी सेम लेते हैं। ठीक है, प्रोसीजर हमारा सेम एज इट इज सेम रहेगा, बस इसमें हमें बस फर्क क्या है, इसमें साइक्लो वर्ड ऐड है। तो साइक्लो वर्ड के ऐड होने से थोड़ा सा मैकेनिज्म कैसे चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं है। वो कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो लिखे डाइथाइल मेलोनेट। तो इसमें एग्जाम्पल है CH2 COO C2H5
ट्वाइस, ये लिया। इसके साथ फिर बेस की रिएक्शन C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो यहाँ से C2H5 OH बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास CH COO C2H5 ट्वाइस यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे इसकी, अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हम डाई हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो डाई हैलाइड कैसे, Br CH2 Br, ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी। तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ से Br हमारा बाहर चला जाएगा। अब Na ने इसको, ठीक है, Na यहाँ पे लिख लिया करो, ठीक है, साथ में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ स्टेबल होगा तो यहाँ से NaBr बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब हमारा यहाँ अब क्या होगा, अब हमारे पास, ठीक है, CH COO C2H5 यहाँ पे ट्वाइस, बस आप क्या करोगे, इसके साथ आपको बॉन्ड बनाना है। तो CH2 Br, ठीक है, हमारे पास ये बन गया। अब वापस से आपको क्या करना है, सेम बेस लेना है, C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ से सेम C2H5 OH चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव, COO C2H5 ट्वाइस CH2 Br, इस नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से Br चला जाएगा, यानी NaBr निकलेगा। बस सिर्फ ये जो है ना, ये वाला सिर्फ इसका फर्क है, सिर्फ ये वाला पॉइंट है, बस इसका फर्क है। ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि साइक्लिक फॉर्म भी तो हमें बनानी है ना, तो इसलिए यहाँ पे CH2 इसके साथ बॉन्ड COO C2H5 COO C2H5, बस वापस से इसकी QH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो, 2QH के साथ, यहाँ पे CH2 बॉन्ड, यहाँ पे COO के डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन, कार्बन के साथ CH2 ये आ गया, COH, ठीक है। फिर डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, CO2 बाहर कर देना, यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2 CH COOH, ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। हमें क्या चाहिए था, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे प्रोपेन, साइक्लो 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से आपको करने हैं सिंथेसिस, समझ में आ गया। देखो सेम चीज़ है, बस प्रोसीजर हमारे पास सेम रहा है। इसमें सिर्फ मैंने बताया एक साइक्लो वर्ड इसमें ऐड हुआ है, तो यहाँ पे एक ये वाला जो स्टेप है, ये वाला सिर्फ ये नया ऐड हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट सिंथेसिस थर्ड वाले में। अब हम करते हैं सेकंड सिंथेसिस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इस अब बनाएंगे हम साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हमें साइक्लोब्यूटेन बनाना है। पिछली वीडियो में हमने साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, बस इसमें एक कार्बन ज़्यादा करना है, ठीक है। प्रोसीजर हमारे पास सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। तो वैसे ही डाईइथाइल मैलोनेट लेना है, तो CH2 COO, अभी तक तो आपको आ ही गया होगा ये कि कैसे करना है, क्योंकि सारी रिएक्शन सेम है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, साथ साथ में करते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अभी देखो यहाँ पे जैसे अब करवा रही हूँ मैं, अब देखो कंटिन्यूस जैसे BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की वीडियो आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसा है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको है ना प्रमोट कर दिया गया है विदाउट एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम लिए बिना उनको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन BSc फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम होगा। काफ़ी स्टेट्स ने ऐसा किया है, हमारी स्टेट में भी ऐसा है। तो इसलिए अभी मैं कॉन्टिन्यूसली BSc थर्ड ईयर की वीडियोज़ आएंगी, लेकिन
लेकिन जिन स्टूडेंट्स का लेकिन ऐसे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, यानी स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया है। तो जो स्टूडेंट्स प्रमोट नहीं हुए हैं लाइक BSc 1 के या BSc 2 के या फिर MSc 1 के, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम हमें प्रमोट नहीं किया गया है, तो प्लीज़ हमारा सिलेबस वैसे ही कवर करवा दीजिए, तो मैं आपकी वीडियोस भी कॉन्टिन्यूसली डालती रहूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं तो उनकी ही वीडियोस आएंगी। अगर आपके भी एग्जाम है लाइक BSc 1, BSc 2, MSc 1, तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको कॉन्टिन्यूसली आपकी भी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, बेस लिया, तो C2H5 OH यहाँ से निकल गया, CH COO C2H5 ट्वाइस यहाँ पे नेगेटिव। अब हमें क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड, यानी हम यहाँ पे लेंगे, हम लेंगे डाई अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, BrCH2, क्योंकि देखो हमें ना ये ब्यूटेन बनाना है तो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है, तो हम ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, इसको स्टेबल करने के लिए Na पॉजिटिव बाहर है तो ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, NaBr बाहर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास CH COO C2H5 ट्वाइस यहाँ पे लगा लो CH2 Br, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, वापस से बेस के साथ, तो बेस क्या था हमारे पास, C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वापस से क्या करेगा, इसको लेके जाएगा, बस इस H को लेके जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, इसको स्टेबल करने के लिए Na पॉजिटिव बैठा है, तो COO C2H5 ट्वाइस CH2 Br, ठीक है, CH2 Br। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर भगा देगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, NaBr, यहाँ से हमारे पास NaBr निकलेगा, तो CH2 कार्बन CH2 इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास COO C2H5 COO C2H5, ठीक है। अब देखो कि कार्बन ने जो हमारे पास अटैक किया ना, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड हमारे पास इन तीनों के साथ जुड़ गया, तो ये कार्बन हमारे पास सिंगल CH2 इसके साथ बॉन्ड बन गया, CH2 CH2, ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। अब साथ ही हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे QH के साथ, और साथ ही इसकी डाइल्यूट HCl के साथ ही रिएक्शन कर देना, तो यहाँ पे CH2 कार्बन CH2 इसके साथ COOH यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो CO2 बाहर, तो CH2 कार्बन CH2 ये आ गया, यहाँ पे H और साथ में COH, तो ये हमारे पास बन गया फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्यूटेन है साइक्लिक की फॉर्म में, और ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अरे यार क्या लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया। तो ये थी हमारे पास 2 सिंथेसिस जो मुझे आज की वीडियो में करवानी थी। देखो ये सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रोसीजर याद रखना। अब बार बार मैं प्रोसीजर बोल रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझें कि प्रोसीजर हमें याद करना है, बाकी का कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे आप एक भी करोगे ना, उसके बाद सेकेंड करोगे, आराम से आप करते जाओगे, आराम से हो जाएंगे। अब साइक्लिक की फॉर्म में जैसे मैंने प्रोपेन की एग्जाम्पल ली, ब्यूटेन की ली, क्या पता आपको कुछ हेक्सेन के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो एग्जामिनर का कुछ नहीं पता है कि क्या आपको पूछ ले वहाँ पे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है,
समझ में आ गया कि कैसे करना है। बस प्रोसीजर इसका ध्यान में रखना है। तो 2 सिंथेसिस हमारे यहाँ पे हो चुकी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थी। अभी 2 सिंथेसिस मैंने आपको करवा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और सिंथेसिस करेंगे, लेकिन पहले इन सिंथेसिस को अच्छे से पढ़ लेना। हमारे पास 3 सिंथेसिस हो गई हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वीडियो में गई, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने करवा दी, और ये दोनों मैंने सेकंड वीडियो में है, ठीक है। समझ में आ गई, ये दोनों सेकंड वीडियो में है। अब थर्ड वीडियो आएगी उसमें और सिंथेसिस करवा दूंगी, क्लियर। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रोसीजर याद में रखना है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना कि मैम हमें समझ में आ गया है, हमने प्रोसीजर भी याद कर लिया और अच्छे से हमने खुद करके देखा है, क्लियर। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाए। अभी नेक्स्ट सिंथेसिस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।